हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12th इंग्लिश का एक बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया जो कि पेपर में हर साल पूछा जाता है। देख सकते हो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। और बात करें, ये सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, हर साल पूछा जाता है। ठीक है। और जो सेंट्रल आइडिया होता है, सेंट्रल आइडिया की बात करें तो इंग्लिश के पेपर में ये कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 4 मार्क्स का। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद ये 4 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। और एक चीज जान लो, आपको इसको रटना बिल्कुल नहीं है, बस आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। अगर आप समझ गए तो अपनी भाषा में आसानी से आप बना बना के लिख सकते हो। बस आपको इसे क्या करना है, समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। और बात करें, अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो आपको बता दें, इससे पहले हमने माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया देख रखा है। डिस्क्रिप्शन पे इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, वहां पे आप लोग जाके देख भी सकते हो। ठीक है, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी भी चले आपकी क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट की। ठीक है, तो शुरू करें ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो देखो, बात करें कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, नाम है इसका ए थिंग ऑफ ब्यूटी, अर्थात थिंग अर्थात वस्तुएं, ऑफ ब्यूटी अर्थात सुंदर। मतलब इस चैप्टर का नाम है सुंदर वस्तुएं। ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब कि सुंदरता की वस्तुएं या सुंदर वस्तुएं। ठीक है, और बात करें सबसे पहले, जब आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा तो सबसे पहले आपको तो पोयम का नाम तो पता ही है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोयम है ये किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम को किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने। किसके द्वारा लिखी गई है? बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के द्वारा ये पोयम लिखी गई है। अब थोड़ा सा मैं आपको इस पोयम के बारे में थोड़ी सी इसकी स्टोरी समझा देते हैं। इसमें है क्या, अगर आप स्टोरी अच्छे से थोड़ा समझ गए तो आप इसकी पोयम को आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो बात करें अगर कि ए जॉन कीट्स द्वारा जो लिखित आपकी पोयम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी अर्थात सुंदरता की वस्तुएं, उसमें जो जॉन कीट्स आपके कवि हैं, पोएट हैं, उन्होंने क्या बताया है यहाँ पे? उन्होंने ये बताया है कि जो सुंदरता की वस्तुएं होती हैं, अर्थात देखो, सुंदरता की वस्तुएं उन्होंने किसको बताया है? जो प्राकृतिक वस्तुएं, मतलब जो प्रकृति, नेचुरल आपकी थिंग्स हैं, अर्थात जो पृथ्वी पे जितनी सुंदरता की वस्तुएं, जैसे आपका ये नेचर खुद हो गई। ठीक है, नेचर अर्थात ये जो प्रकृति हो गई। ठीक है, फूल, पेड़, ये सारी चीजें क्या प्रकृति पे आती हैं। तो उन्होंने इन प्रकृति की वस्तुओं को क्या बताया है? सुंदरता की वस्तुएं। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो सुंदरता की वस्तुएं हैं, ये हमें क्या करना चाहिए? इनको संचित करना चाहिए, इनको हमें संजो के रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आज के समय में आप लोग देख रहे हो कि हम लोग पेड़ भी सब काटते चले जा रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण प्रकृति पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो हमें कवि ये कह रहा है कि हमें जो सुंदरता की वस्तुएं हैं, जैसे प्रकृति में आपकी जितनी भी सुंदरता की वस्तुएं हैं, हमें उन सभी वस्तुओं को क्या करना चाहिए? उन सभी वस्तुओं को संचित करके उन सभी वस्तुओं को सजो के रखना चाहिए, क्योंकि यही सारी वस्तुएं हमें क्या करती हैं? हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। ठीक है, यही सभी वस्तुएं में जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। तो यही चीज बस इस पोयम में है। आपका कवि बस आपका सुंदरता की वस्तुओं के बारे में बात कर रहा है कि सुंदरता की वस्तुएं हमें आनंद प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है, और ये हमें जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। ठीक है, तो यही चीजें इसमें बताई गई हैं, बस आपको अच्छे से समझते हुए चलना है, आसानी से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम जॉन कीट्स द्वारा जो लिखी गई है। यहाँ पे देखो, पोयम लिखने का तरीका भी समझ लो। जब भी सेंट्रल आइडिया एग्जाम में लिखना, इसी टाइप से सेम, सबसे पहले ए थिंग ऑफ ब्यूटी ऊपर हेडिंग लगा देना, यहाँ पे लिख देना बाय जॉन कीट्स अर्थात जॉन कीट्स के द्वारा। ठीक है, इसी टाइप से सेम आपको लिखना है। नीचे से यहाँ पे हेडिंग लगेगी, देख लो सेंट्रल आइडिया की, यहाँ पे हेडिंग लग चुकी है सेंट्रल आइडिया। अब आपको इसमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। देखो, किसी भी पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखो, सबसे पहली लाइन क्या होगी? सबसे पहली लाइन यही होगी कि आपको उस पोयम का नाम लिखना है और उस पोयम को किसने कंपोज किया उसका नाम लिख देना है। तो हमने पहली लाइन पे लिखा, दी पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। ठीक है, ये जो पोयम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तुएं, इस पोयम को लिखा है कंपोज्ड बाय, अर्थात इस पोयम को किसके द्वारा लिखा गया? जॉन कीट्स के द्वारा। मतलब कि जॉन कीट्स इस पोयम के कवि हैं। ठीक है, तो दी पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, अर्थात ये पोयम जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पहली लाइन इसी टाइप से होगी, माई मदर एट 66 का हो तो लिख देना दी पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा लिखी गई थी? कमला दास जी के द्वारा। ठीक है, तो इस टाइप से किसी भी पोयम में पहली लाइन यही होगी। अब इसके बाद आपको बताना है कि इस पोयम में कवि क्या कहता है।
तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स या द पोएट सेज डैट, लिख सकते हो द पोएट सेज डैट, अर्थात कवि कहता है कि, यहाँ पे हमने लिखा इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स डैट, टेल्स डैट का मतलब कवि कहता है कि, आप सेज डैट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस कविता में कवि कहता है कि ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्सेज ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, मतलब कि कवि क्या कहता है इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स डैट, अर्थात कवि कहता है कि जो आपका ब्यूटीफुल थिंग्स है अर्थात सुंदर वस्तु है, आर दी सोर्सेज, सोर्सेज का क्या मतलब होता है, सोर्सेज का मतलब होता है स्रोत, सोर्स का क्या मतलब होता है स्रोत, किसी चीज का स्रोत, ठीक है, किस चीज का स्रोत, ऑफ ग्रेट जॉय, ठीक है, अर्थात बहुत ही अधिक आनंद का, एंड हैप्पीनेस, खुशी का, मतलब कि इस कविता में कवि कहता है कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं आर दी सोर्सेज ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, अर्थात वो बहुत ही खुशी और आनंद का स्रोत होती है, ठीक है। जो सुंदरता की वस्तुएं होती हैं, कवि कहता है इस कविता में, देखो कहा गया इस कविता में कवि कहता है कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो बहुत ही आनंद और खुशी या प्रसन्नता का स्रोत होती है, ठीक है। ये पहली लाइन, जैसा कि हमने बताया था कि जो सुंदरता की वस्तुएं, जो हमारी प्राकृतिक वस्तुएं को सुंदरता की वस्तुएं बताया गया है कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं ये क्या होती हैं, ये एक सोर्स होती है किसका, ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस का, अर्थात ये बहुत ही अधिक आनंद का और प्रसन्नता का स्रोत होती है सुंदरता की वस्तुएं, ठीक है। तो इस कविता में कवि यही कहता है, ठीक है, पहली लाइन हो गई। अगला आपको लिखना है, देखो आगे इसके बाद कवि क्या क्या सुंदरता की वस्तुओं के बारे में कहता है, तो लिखा गया देयरफॉर ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग विद द पासिंग ऑफ टाइम, ठीक है। यहां पर से कहा गया देयरफॉर, इसलिए ब्यूटीफुल थिंग्स अर्थात सुंदरता की वस्तुएं आर वर्थ ट्रेजरिंग विद द पासिंग ऑफ टाइम, वर्थ का मतलब होता है लायक, ट्रेजरिंग का मतलब होता है संचित करने के, ट्रेजरिंग का मतलब होता है संचित करने के या संजोने के, ठीक है, संचित करने के या संजोने के, विद द पासिंग ऑफ टाइम, पासिंग ऑफ टाइम का मतलब बीतते समय के साथ, ठीक है, मतलब इसलिए बीतते हुए समय के साथ, यहां से अर्थ बनेगा इसलिए बीतते हुए समय के साथ जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो संचित करने लायक है या संजोने लायक है, ठीक है, इसलिए बीतते हुए समय के साथ जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो संजोने लायक है, हमें उन्हें संचित करके रखना चाहिए, ठीक है, हमें उन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहिए, हमें उनके अपने पास संजो के रखना चाहिए, हमें उनको संचित करके रखना चाहिए, ठीक है। फिर कहा गया ए थिंग ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, अर्थात ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो सुंदरता की वस्तुएं हैं बिकम मोर जॉयफुल, अर्थात बहुत ही अधिक जॉयफुल, अर्थात बहुत ही अधिक आनंदमय, क्रिएशन ऑफ गॉड, क्रिएशन का मतलब होता है रचना, मतलब जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो भगवान या ईश्वर की क्या है, वो एक बहुत ही आनंदमय रचना है, ठीक है, जो आपकी सुंदरता की वस्तुएं हैं वो ईश्वर की एक बहुत ही आनंदमय रचना है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो ईश्वर नहीं बनाया, तो वही चीज कहा गया कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो ईश्वर की एक आनंदमय रचना है, ठीक है। फिर कहा गया फॉर द पोएट, पोएट के अनुसार ए थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तुएं वाज नेचुरल ब्यूटी मीन अर्थ, मतलब कि पोएट के अनुसार, कवि के अनुसार जो सुंदरता की वस्तुएं हैं एक प्रकार की नेचुरल ब्यूटी है, अर्थात प्राकृतिक सुंदरता है, मीन अर्थ मतलब कि इसका मतलब क्या है, अर्थ, जैसे कि अर्थ, सीधा सीधा समझ सकते हो, ये पृथ्वी की सुंदरता के बारे में बताया गया। तो कहा गया है कि आपका यहां से कि कहा गया ये फॉर द पोएट, पोएट के अनुसार ए थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तुएं क्या है, एक प्रकार की प्राकृतिक सुंदरता है, नेचुरल ब्यूटी है, मीन अर्थ जैसे कि पृथ्वी, जैसे कि अर्थ, ठीक है, मतलब अर्थ के बारे में बताया गया कि अर्थ जैसे कि है वो सभी क्या है, प्राकृतिक सुंदरता है उसकी, पृथ्वी की क्या है, एक प्राकृतिक सुंदरता है, पेड़ पौधे हैं, फूल है, ठीक है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक सुंदरता है, ठीक है, आकाश है, तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक सुंदरता है। तो पृथ्वी के पास यह एक प्राकृतिक सुंदरता है, तो पोएट ये कहता है कि हमें इस प्राकृतिक सुंदरता को अपने पास संजो के रखना चाहिए, संचित करके रखना चाहिए, हमें इसे दूर नहीं करना चाहिए। क्यों दूर नहीं करना चाहिए, वो आगे कहा भी गया है कि दी पोएट एडवोकेट्स फॉर नेचर, दी पोएट एडवोकेट्स, एडवोकेट्स का मतलब यहाँ पे समझ सकते हो वकालत करना या तरफदारी करना, ठीक है, फॉर द नेचर अर्थ टू गिव मोटिवेशन फॉर द लाइफ टू बी अलाइव एंड फाइनली गोज फर्दर फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स एंड कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स, मतलब कहा गया द पोएट, कवि एडवोकेट्स फॉर द नेचर, मतलब कवि क्या करता है, कवि
प्रकृति, नेचर अर्थात प्रकृति, कवि प्रकृति से वकालत करता है या तरफदारी करता है। किस चीज के लिए? टू गिव मोटिवेशन, प्रेरणा देने के लिए। टू गिव मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब प्रेरणा और टू गिव मतलब देने के लिए। तो कवि जो है प्रकृति से या अर्थ से, पृथ्वी से वकालत करता है किस चीज की? कि आप क्या करो, प्रेरणा दो। किस चीज के लिए दो? फॉर लाइफ, जीवन के लिए। टू बी अलाइव, जीवन जीने के लिए। अलाइव का मतलब जीवन, देखो लाइफ का मतलब जीवन, अलाइव का मतलब जीना, अर्थात जीवन जीने की कला। ठीक है, सीधा सीधा कहा गया है कि कवि कहता है क्या, कवि क्या कहता है? कवि प्रकृति से वकालत करता है कि आप क्या करो, जीवन जीने की हमें प्रेरणा दो। ठीक है, जीवन जीने की हमें प्रेरणा दो। जीवन अलाइव में जीना, तो जीवन जीने की हमें प्रेरणा दो। एंड फाइनली गोज फर्दर, और अंत में गोज फर्दर और आगे, फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स एंड कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स, और आगे क्या करता है कवि? आगे अपनी कार्यवाही को जारी रखता है और फिर से उसे जारी रखता है। ठीक है, मतलब कार्यवाही जारी रखने, प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही। ठीक है, कार्यवाही जारी रखने का ही मतलब है कि वो अपनी बात फिर से इसी टाइप से कहता है। किससे कहता है? किससे कहता है? प्रकृति से। ठीक है, क्योंकि वो एडवोकेट्स, यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन जोड़ी गई, द पोएट एडवोकेट्स फॉर नेचर टू गिव मोटिवेशन फॉर द लाइफ टू बी अलाइव। मतलब कि जो कवि है वो क्या करता है? वो आपका जो नेचर, प्रकृति है, उससे क्या करता है? उससे हमें जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए वकालत करता है। जैसे वो कोर्ट पे हो, ठीक है, ऐसे वो क्या करता है? वकालत करता है किससे? प्रकृति से, कि आप हमें जीवन जीने की कला सिखाओ, आप हमें जीवन जीने की प्रेरणा दो। ठीक है, और ये कार्यवाही वो आपका जारी भी रखता है। कहा गया एंड फाइनली गोज फर्दर, और वह फाइनली और अंत में वो आगे बढ़ाता है। फर्दर का मतलब आगे बढ़ाता है। फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स, और आगे कार्यवाही जारी रखता है। एंड कंटिन्यू द प्रोसीडिंग, और फिर से कार्यवाही जारी रखता है। मतलब इस कार्यवाही को वो जारी ही रखता है। वो प्रकृति से क्या करता है? वकालत अपनी करता रहता है कि आप हमें जीवन जीने की प्रेरणा दो। ठीक है, क्यों दो? क्योंकि मतलब जीवन जीने की प्रेरणा हमें प्रकृति से ही मिलती है। ठीक है, तो इसलिए ही कवि ने कहा कि हमें इस प्रकृति की सुंदर वस्तुओं को अपने पास संचित करके रखना चाहिए, संजो के रखना चाहिए। ठीक है, मतलब उसने सुंदरता की वस्तुओं के बारे में यही बताया कि हमें उनको संचित करके रखना चाहिए। इसलिए कवि ने सुंदरता की वस्तु अर्थात प्रकृति से क्या किया है? आपका प्रकृति से वकालत भी की है कि आप हमें जीवन जीने की प्रेरणा दो। ठीक है, और वो इस कार्यवाही को आगे जारी भी रखता है, अर्थात वो बार बार इसको प्रकृति से कह रहा है। ठीक है, इन सॉल्ट, आगे कहा गया इन सॉल्ट पोएट सेज दैट, मतलब सॉल्ट में पोएट कहता है, अर्थात संक्षेप में कवि कहता है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता की वस्तुएं हैं, इज जॉय फॉर एवर, इज जॉय फॉर एवर अर्थात बहुत ही आनंदमय है। जॉय का मतलब आनंद, फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए या सदैव के लिए। मतलब संक्षेप में कवि कहता है कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं सदैव के लिए आनंदमय होती हैं, सदैव के लिए आनंद देती हैं। ठीक है, और फिर आगे कहा गया ट्रूथ इज ब्यूटी, मतलब सत्य ही सुंदर, सत्य ही क्या है? एक आपका ट्रूथ को क्या बोला गया? सत्य, और ब्यूटी अर्थात सत्य ही सुंदर है। एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, और सुंदर ही सत्य है। ठीक है, मतलब सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है, सॉल्ट में कहा गया इन सॉल्ट पोएट सेज दैट, संक्षेप में कवि कहता है कि जो आपकी सुंदरता की वस्तुएं हैं वो सदैव ही आनंदमय है, और जो आपका सत्य है वो सुंदरता है, और सुंदरता ही सत्य है। ठीक है, अर्थात ट्रूथ इज ब्यूटी, सत्य ही सुंदरता है, और एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, और सुंदरता ही सत्य है। ठीक है, तो इस टाइप से आप सेंट्रल आइडिया को लिख सकते हो। ठीक है, देखो आपने अगर इसका अर्थ समझ लिया, आप अगर समझ गए इस पोयम में क्या बताया गया है, सुंदरता की वस्तुओं के बारे में बताया गया, प्रकृति के बारे में बताया गया है, प्रकृति की सुंदरता के बारे में कवि ने कहा है, और यह भी कहा है कि हमें उसे संचित करके रखना चाहिए। इसलिए वो क्या करता है? वो आपका एडवोकेट्स अर्थात आपका प्रकृति से कार्यवाही भी करता है कि आप हमें क्या करें, आप हमें क्या करें, आप हमें जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करें। इसलिए वो प्रकृति से वकालत भी करता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें आपको लिखना है। इसमें देख सकते हो बहुत ही मस्त तरीके से हमने सेंट्रल आइडिया लिखा, जिससे आपको 4 नंबर पूरे मिल सके। ठीक है, जरूरी नहीं इतना जितना हमने लिख दिया इतना ही लिख दो, आपको जितने शब्दों में कहा गया उस हिसाब से आप कैसे भी अपनी भाषा में लिख सकते हो। बस आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। इसमें आपको क्या बताना है, पहली लाइन आपको केवल यही लिखनी, कंपोज बाय जॉन कीट्स। फिर आगे आपको जैसे हमने कहा इन दिस पोएम द पोएट सेल्स दैट, मतलब इस कविता में कवि क्या कहता है, आगे आपको अपनी बात रख देनी है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का ये सेंट्रल आइडिया आपको मस्त लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लो। मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही क्लास 12 की। इंग्लिश की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। माई मदर@66 वाला सेंट्रल आइडिया भी जरूर देखना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट करना हो कल।